डियर स्टूडेंट्स, मांग का नियम हमें ये तो बता देता है कि कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की कीमत में भी परिवर्तन होता है। भैया वस्तु की कीमत बढ़ गई तो मांग कम हो जाएगी, ये सब हमें पता चल गया। लेकिन मांग के नियम से हमें ये नहीं पता होता है कि वस्तु की कीमत में कितनी कमी से मांग की मात्रा में कितनी कमी होगी या कितनी वृद्धि होगी। हमें इस बात का पता नहीं चलता। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर क्वांटिटी के बारे में, क्वांटिटेटिव चेंज के बारे में पता नहीं चलता। इसलिए मांग के नियम को हम गुणात्मक कथन के नाम से जानते हैं, दैट इज क्वालिटेटिव स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। जबकि हमें यह भी पता होना चाहिए कि अगर वस्तु की कीमत में चेंज हो रहा है तो उस केस में उसकी मात्रा में जो चेंज होता है वो कितना प्रतिशत हो रहा है। इस चीज को बताने के लिए जो वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन और वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन के बीच का प्रतिशत परिवर्तन को बता देता है, प्रतिशत चेंज को बताता है कि कीमत में होने वाले परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन होगा। उस चीज को मांग की लोच के नाम से जानते हैं। मांग की कीमत लोच के नाम से हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की इस पूरी क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं कि मांग की लोच क्या है, मांग की कीमत लोच क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियां, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। अगर आप श्रेणियों की बात करते हैं या फिर उसके प्रकार की बात करते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पर मांग की कीमत लोच के बारे में पढ़ना है डिटेल से। ध्यान रखना, सबसे पहले लोच का मतलब समझ लो। लोच का मतलब होता है वस्तु में घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति, या लोच का मतलब होता है परिवर्तन होना। क्या होना? परिवर्तन होना, दैट इज इलास्टिसिटी। आपने इलास्टिक वर्ड तो सुना होगा। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? जैसे रबड़ बैंड होता है ना, आप पकड़ते हैं, खींचते हैं, स्प्रिंग होता है रबड़ बैंड, जब से खींचते हैं वो अपनी जो साइज होता है वो चेंज होकर बड़ा हो जाता है, छोड़ देते हैं अपनी जगह पर। तो इसका मतलब लोच है। जैसे हेयर बैंड वगैरह होता है, लड़कियां लगाती हैं, रबड़ वगैरह होता है, तो वो इलास्टिक होता है ताकि वो चेंज किया जा सके, अकॉर्डिंग टू द साइज उसको कन्वर्ट किया जा सके। तो इसी प्रकार से लोच परिवर्तन को बताता है। लेकिन यहाँ पर जब मांग की कीमत लोच की परिवर्तन की बात करते हैं तो वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग की मात्रा, इन दोनों के बीच पे जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन के बीच के संबंध को, कि कीमत के कारण कितनी मात्रा में परिवर्तन होगा, इस संबंध को मांग की कीमत लोच कहते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि मांग में केवल कीमत के कारण ही परिवर्तन नहीं होता है बेटा। मांग में परिवर्तन, जैसे कि अपने मांग में परिवर्तन वाले वो लेक्चर में, इससे ठीक पहले वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ था, ठीक है, कि मांग में जो परिवर्तन होता है वो कीमत के कारण भी होता है, कीमत के अलावा दूसरे कारण से भी होता है। तो इस प्रकार से जब मांग की लोच की बात करते हैं, मांग की लोच 3 प्रकार की होती हैं। पहले तो मांग की लोच क्या होती है? मांग की लोच का मतलब होता है वस्तु की मांग बहुत से कारणों, जैसे उसकी खुद की कीमत में परिवर्तन, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, या फिर दूसरे वस्तु की कीमतों में परिवर्तन के कारण भी परिवर्तन होता है। इस प्रकार से अगर मांग की लोच का मतलब होता है, मांग का लोच का मतलब वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है, किसके फलस्वरूप? वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले दूसरे कारकों में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण। इसका मतलब आय, कीमत, दूसरे वस्तु की अगर कीमत में परिवर्तन होता है, दूसरे वस्तु की मात्रा में परिवर्तन होता है, तो ऐसे में संबंधित वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होगा। इन दोनों के बीच के संबंध को मांग की लोच। इसका मतलब ये हुआ, जब मांग की लोच की बात करेंगे, पहला तो होता है मांग की कीमत लोच, जो कि वस्तु की कीमत और उसकी प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु की मांग के बीच के प्रतिशत परिवर्तन के संबंध को शो करता है। इसका मतलब यहाँ पर वस्तु की मांग में परिवर्तन और वस्तु की कीमत में परिवर्तन के संबंध को शो किया जाता है। दूसरा होता है मांग की तिरछी लोच। तिरछी लोच का मतलब होता है कि संबंधित जो वस्तुएं होती है, चाहे स्थानापन्न वस्तुएं हैं या फिर पूरक वस्तु की कीमतों में परिवर्तन, इसका मतलब होता है यहाँ पर संबंधित वस्तु कीमतों में परिवर्तन और हमारी वस्तु की मांग में परिवर्तन के बीच के संबंध को शो करता है। जबकि तीसरे प्रकार की जो लोच है उसको बोलते हैं आय लोच, यानी कि उपभोक्ता की आय में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन और उसके कारण वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बीच के संबंध को दर्शाने वाले कारक को हम मांग की आय लोच। छोड़ो ये सब,
हमें मांग की आय लोच से मतलब नहीं है, तिरछी आय लोच से मतलब नहीं है, हमें मतलब होता है वस्तु की कीमत लोच से। वस्तु की कीमत लोच ये बताता है कि किसी भी वस्तु की कीमत में होने वाला परिवर्तन, किसी वस्तु की मूल्य, ठीक है ना, किसी वस्तु की प्राइस में अगर परिवर्तन होता है तो उसके फलस्वरूप उसकी मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है। सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन और उसके कारण उस वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बीच के संबंध को कीमत लोच कहते हैं। और यहाँ पर कीमत लोच को शॉर्टकट में हम दिखाते हैं ईडी, ई कैपिटल ई और डी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इसका सिंबल होता है जिसका प्रयोग करेंगे हम मांग की कीमत लोच को दर्शाने के लिए। इसी चीज़ को प्रोफेसर मार्शल ने भी एक्सप्लेन किया है कि मांग की लोच का बाजार में कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु की कीमत में एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में सापेक्ष रूप से अधिक या कम परिवर्तन होता है। हमेशा वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है, कभी कम कभी ज़्यादा कभी बराबर। इस आधार पर हम जो है कैलकुलेट आगे की बात करते हैं। लेकिन वहाँ सैमुअलसन ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है कि कीमत के प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में परिवर्तन के अंश या मांग में प्रतिक्रियात्मक अंश के संबंध को मांग की कीमत लोच, सॉरी ये रोच लिखा हुआ है, यहाँ पर लोच होगा कहते हैं। इस प्रकार सिंपल स्टेटमेंट अगर आपसे पूछा गया मांग की लोच की से आप क्या समझते हो, लिखिएगा कि मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा उस वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात या संबंध को कहते हैं। और इस संबंध को इस छोटे से फार्मूले में भी शो किया जाता है। दैट इज मांग की कीमत लोच बराबर वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन को भाग कर दिया जाएगा वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को। इस चीज़ को अनुपातिक विधि यानी कि एक रेशियो में शो किया जाता है, जहां पर ईडी इसका मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की कीमत लोच बराबर डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपन क्यू। इस फार्मूले को इस तरह से लिखा जाता है डेल्टा क्यू अपन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी, या फिर इसी फार्मूले को इस तरह से लिखा जाता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी। ये तीन तरीका है, 1 2 3 तरीका है इस फार्मूले को। तीनों का मतलब एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि जब मैंने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया था कुछ बच्चों ने कहा सर आपको फार्मूला गलत लगेगा, फार्मूला तो ये है। भैया फार्मूला वही है, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो इस तरह से बन जाएगा, और इस तरह को इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कोई चीज़ एक ही फार्मूला है, जहाँ पर डेल्टा क्यू ये जो होता है इसको डेल्टा बोला जाता है बेटा, ठीक है, ट्राइंगल जो होता है, जहाँ पर डेल्टा क्यू का मतलब होता है मांग में परिवर्तन हो रहा है। मान लो मांग 10 था, 10 से हो गया 20, तो कितना परिवर्तन आया 10 का। कीमत था 5, 5 से हो गया 8, कितना परिवर्तन आया 3 का। तो कीमत में परिवर्तन को डेल्टा पी से दिखाते हैं और मांग की मात्रा में परिवर्तन को डेल्टा क्यू से दिखाते हैं। जबकि जो क्यू है आरंभिक मांग पहले वाली कितनी थी और पी है आरंभिक कीमत पहले वाली कीमत कितनी थी, इस बात को बताता है। जब हम कीमत लोच की बात करते हैं तो हमें यह तो पता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन से वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। लेकिन एक चीज़ और भी देखिएगा कि कीमत में परिवर्तन होने से मांग में कैसा परिवर्तन होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी बराबर होता है, कभी नहीं भी होता है, कभी बहुत ज़्यादा होता है। इस आधार पर मांग की लोच की प्रमुख श्रेणियाँ या मांग के लोच के प्रकारों को बताया गया है। मांग के लोच की प्रमुखता 5 प्रकार होती हैं या 5 श्रेणियाँ होती हैं। पहला सापेक्षता लोचदार मांग, ये बताता है कि लोच जो है एक से अधिक होगा। सापेक्षता बेलोचदार मांग, ये बताता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में कम परिवर्तन होता है, यानी कि ये एक से कम होगा इसकी लोच। इकाई लोचदार मांग, ये बताता है कि कीमत और मांग में एक समान परिवर्तन हो रहा है। पूर्णतः बेलोचदार मांग, ये बताता है कि कीमत में परिवर्तन भले ही हो जाए वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और पूर्णतः लोचदार मांग ये बताता है कि कीमत में परिवर्तन हो या ना हो वस्तु की मांग में बहुत परिवर्तन होता है। इस प्रकार से ये प्रमुखता 5 श्रेणियां हैं। इन 5 श्रेणियों को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। सबसे पहली श्रेणी है दिस फर्स्ट वन, सापेक्षता लोचदार मांग।
सापेक्षता लोचदार मांग एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है उसकी तुलना में उसकी मांग में अधिक परिवर्तन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं वस्तु की कीमत में परिवर्तन प्रतिशत में, और यहाँ पर बात करते हैं वस्तु की मांग में परिवर्तन, ये भी प्रतिशत में। मानते हैं वस्तु की कीमत में अगर 10% का परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु की मांग में उससे अधिक यानी कि 15% का परिवर्तन होगा। मांग की कीमत, उसका फार्मूला क्या होता है, AD इक्वल टू वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बट्टे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। जब भाग करेंगे कितना आ गया, ये 1.5। जब लोच की कैलकुलेशन 1 से ज़्यादा का होता है, यानी कि लोच जब 1 से ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर सापेक्षता लोचदार बोलेंगे। सापेक्षता लोचदार होने का मतलब होता है कीमत से ज़्यादा मांग में परिवर्तन अधिक हो रहा है, तो यहाँ पर वस्तु की कीमत को दर्शाओ ग्राफ में और यहाँ पर मांग की मात्रा को दर्शाओ। ठीक है, तो इस स्थिति में जब लोच दर्शाया जाएगा कुछ इस तरह से होता है, जहाँ पर ये है वस्तु की कीमत पहले यहाँ पर और मांगी जा रही इतनी मात्रा। अब वस्तु की कीमत में कमी हो रही है इतनी, P1 मान लेते हैं 10%, तो उसकी तुलना में वस्तु की मांग में उससे ज़्यादा परिवर्तन हो रही है, ये देखिए लगभग 15 से ज़्यादा प्रतिशत। तो ये जो स्थिति होती है A से होके B, तो इस स्थिति को सापेक्षता लोचदार मांग कहते हैं, जो कि क्लियरली पता चल रहा है कि कीमत में कम परिवर्तन हो रहा है जबकि मांग में अधिक परिवर्तन होता है। तो इसका डायग्राम थोड़ा सा स्लाइटली नीचे की ओर बनेगा। ठीक है, ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति की कंडीशन में क्या होता है ना, वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है, वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के तुलना में वस्तु की मांग में कम परिवर्तन होता है। ठीक है, वस्तु की मांग में कम परिवर्तन होता है। अब कई बार मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, वस्तु की कीमत कम हो रही है लेकिन मांग नहीं बढ़ रही है, या कीमत बढ़ रही है तो मांग घट नहीं रही है। बेसिकली ये नॉर्मल सामान्य वस्तु की कैटेगरी में ऐसा अक्सर होता है कि लोग जितना यूज़ कर रहे हैं उतना ही कर रहेंगे। ठीक है ना, और बेसिकली ये सापेक्षता बेलोचदार मांग ये अनिवार्य वस्तु की कैटेगरी में होता है, जो हमारे अनिवार्य वस्तु है। अनिवार्य वस्तु जैसे नमक है, भाई नमक का कीमत जितना भी बढ़ाओ या घटाओ, नमक जितना हम प्रयोग करते हैं उतना ही प्रयोग करेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं करेंगे। जैसे खाने का तेल रहता है, वेजिटेबल ऑयल, भाई कीमत चाहे जितनी बढ़ जाए कितनी घटे, तेल तो चाहिए ही खाने के लिए, हम उसको रोक नहीं सकते, चाहिए कीमत चाहे जितना ही बढ़ा दो, कीमत थोड़ा सा परिवर्तन तो आता ही है। तो थोड़ा सा परिवर्तन होना ही सापेक्षता बेलोचदार मांग कहते हैं। इस स्थिति में अगर कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की बात करते हैं और मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन की बात करते हैं, कीमत में होता है मान लीजिए 10% का परिवर्तन, तो मांग में होता है उससे कम 8% का परिवर्तन। तो यहाँ से ED की कैलकुलेशन करो, 8/10 यानी कि 0.8, जो कि क्या होता है, ये 1 से कम हो रहा है, इसलिए इसको हम सापेक्षता बेलोचदार मांग की कैटेगरी में जानते हैं। ठीक है, अब इसको जब बनाएंगे तो स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर की ओर ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। यहाँ पर वस्तु की कीमत पहले यहाँ थी P1 और मांगी जा रही थी Q क्वांटिटी, ये होगी वस्तु की कीमत और यहाँ होगी वस्तु की मांग की मात्रा। ओके, अब वस्तु की कीमत घट के यहाँ पर हो गई, ये देखिए कीमत मान लो 10% की कमी हो गई, लेकिन मांगी जा रही है उसकी जो मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, ये Q1 डाल दिया, हटा दिया इसको, तो ये जो है देखिए 8%, तो ये हो गया मांग वक्र, ये A से हो गया B पॉइंट। तो परिवर्तन देखिए, कीमत में ज़्यादा परिवर्तन नज़र आ रहा है और मात्रा में, तो इस स्थिति को सापेक्षता बेलोचदार मांग की स्थिति कहते हैं। अब जीवन के लिए में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जहां पर मांग में जितना परिवर्तन होता है, कीमत में जितना परिवर्तन होता है, मांग में भी, जैसे कार का रेट होता है, अगर मारुति कार का रेट 50,000 कम होता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, लोग खरीदने लग जाते हैं। मोबाइल का कीमत थोड़ा कम हो जाता है, उसकी मांग बढ़ जाती है। ठीक है ना, अक्सर सामान्य वस्तु की स्थिति में ऐसा होता है। ये कौन सी वस्तु की स्थिति में होता है, जीवन में सामान्य वस्तु, इसका प्रयोग ना बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम, सामान्य नॉर्मल है, चाहिए है तो है, खरीद लेंगे, कम हुआ तो खरीद लेंगे, ज़्यादा हुआ तो नहीं खरीदेंगे, क्या दिक्कत है। तो ऐसी वस्तुएँ
जिन वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में भी उतना ही परिवर्तन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है वस्तु की मांग की मात्रा में भी सेम बराबर परिवर्तन होता है, एक जैसा। अगर कीमत 10% से कम हो जाए तो मांग भी 10% से ही बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब 10 और 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। तो यहाँ पर हमेशा इलास्टिसिटी 1 के बराबर होती है, इसलिए इसको इकाई लोचदार मांग से नाम से जाना जाता है। और इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से बनेगा 45 डिग्री के एंगल पे, जहाँ पर वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा के बीच में एक समान अंतर को दिखाया जाता है। देखिए अगर यहाँ पर 10% का परिवर्तन है तो यहाँ पर भी 10% का ही परिवर्तन नज़र आपको आएगा। ठीक है, ये हो गया मांग वक्र ए से बी, जो ये बताता है कि कीमत लोच 1 के बराबर होगी, यानी कि समान परिवर्तन हो रहा है दोनों में। नेक्स्ट स्थिति पॉइंट नंबर 4, पूर्ण बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मतलब कोई परिवर्तन नहीं। जहां पर कोई परिवर्तन नहीं, यहां पर वस्तु की कीमत में 0 परिवर्तन होता है, इवन वस्तु की कीमत में भारी परिवर्तन हो रहा है। जो जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी वस्तुएं हैं, जैसे नमक हो गया, जैसे एग्जांपल दिया था, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं उसकी कीमत चाहे जितना भी बढ़ा दो या जितना भी घटा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी वस्तुओं की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब हम बोलेंगे कि बेलोचदार मांग है। क्या है? बेलोचदार मांग है, क्योंकि यहाँ पर इलास्टिसिटी 0 होगा। मान लेते हैं वस्तु की मांग 0 हो रहा है और वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है 10%, तो 0 को 10 से डिवाइड कर तो आंसर 0 ही आएगा। तो ऐसी स्थिति में जो बेलोचदार मांग की स्थिति बताएंगे तो ये हमेशा वाई एक्सिस के समांतर, ये वाई है, ये वस्तु की कीमत है, और ये मांग की मात्रा है। ये मांग वक्र हो गया। देखिए वस्तु की कीमत पहले यहाँ पर और वस्तु की कीमत घट के यहाँ पर हो गई, लेकिन मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आया। जबकि लास्ट स्थिति है पूर्णतः लोचदार मांग। वैसे ये केवल किस अफवाह की स्थिति में होता है, जब अफवाह वगैरह फैल जाता है तो अचानक लोग जो है कह रहे यार ख़त्म हो गया। जैसे एक बार हुआ था, नमक ख़त्म हो गया, नमक ख़त्म होने वाला, नमक ख़त्म होने, लोग धड़ाधड़ नमक खरीदने लग गए थे। भाई कीमत का फर्क नहीं, लोग नमक पे नमक खरीदे जा रहे। अफवाह की स्थिति में ऐसा होता है जहां पर पूर्णतः लोचदार वस्तु की कीमत में कम हो या ना हो, जब वस्तु की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कीमत में परिवर्तन ना होने पर भी, उस स्थिति को पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर वस्तु की जो कीमत में परिवर्तन होता है 0 और वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है 10% या उससे ज़्यादा। तो 10 को 0 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 0 का टेबल होता नहीं, इन्फिनिटिव आएगा, अनंत। जब इस चीज़ को शो करेंगे तो ये अनंत मांग वक्र एक्स एक्सिस के बिल्कुल सीध में पैरेलल में शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर वस्तु की कीमत में तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन वस्तु की मांग में किन्हीं कारणों से परिवर्तन हो जाता है। ये मांग लोच की अलग अलग श्रेणियां हैं। अब ये मांग लोच का कैलकुलेशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, अलग अलग केस में कैसे होता है, मांग की लोच की विभिन्न कैलकुलेशन की, लोच की गणना करने की विधि है, इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच में, और आपको इंतज़ार करना है नेक्स्ट डे का, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक आपको मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।